भाजपा की विरोधी सरकार कोई होती तो सबसे पहले बोलने वाली स्मृति ईरानी होती और वहीं पर डांस करती, मुख्यमंत्री को चूड़िया पे। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत हम करेंगे उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में छठे चरण के मतदान की अगर बात करें तो मतदान सुबह से हो रहा है, लेकिन सातवें चरण को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से खूब तैयारियां की गई हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश का हाल जानने की कोशिश करेंगे, जनता के मन में क्या चल रहा है और जनता इस बार किसके साथ खड़ी है। तमाम बिंदुओं पर बात करेंगे। इसके साथ ही हम बात करेंगे स्मृति ईरानी की भी। जी हाँ, वही स्मृति ईरानी जिन्हें 2014 से पहले महिलाओं की सुरक्षा की बहुत याद आती थी, वही स्मृति ईरानी जिन्होंने खूब गैस सिलेंडर के दामों को लेकर अपनी आवाज उठाई, लेकिन लगता है 2014 के बाद से स्मृति ईरानी को ना तो महिला सुरक्षा दिखाई देती है और ना ही गैस सिलेंडर के बढ़ते दाम। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश की जनता के दिल में चल क्या रहा है और 5 चरण के मतदान ने क्या कुछ कह दिया है। उत्तर प्रदेश में अभी तक के 5 चरण के मतदान हुए हैं और 5 चरण के मतदान से पिक्चर साफ है। पिक्चर कह रही है कि इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी का आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जनता ये कह रही है कि योगी सरकार ने इन 5 सालों में काम नहीं किया। काम रोजगार को लेकर नहीं हुआ है, विकास को लेकर नहीं हुआ है, महिला सुरक्षा को लेकर नहीं हुआ है, और तो और सड़कों की हालत भी आज खराब पड़ी है। यही वजह है कि जनता के पास इस बार मुद्दे तो बहुत है, लेकिन सरकार के पास मुद्दे, इनके सवाल जवाब करना बहुत मुश्किल है। हालांकि इन सब के बीच अगर बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश की जनता ये कह रही है कि इस बार सरकार को बदल देना चाहिए और विपक्ष को मौका देना चाहिए। हर 5 साल के बाद चुनाव होते हैं और ऐसा यहाँ भी हो रहा है, यानी कि अब जनता पूरी तरह से बदलाव की बात कर रही है। और बदलाव हो भी क्यों रहा, क्योंकि जिस तरह की स्थितियां उत्तर प्रदेश में बनी है, ना तो अस्पताल है, ना ही शिक्षा के लिए स्कूल अच्छे हैं, ना कॉलेज अच्छे हैं, और तो और रोजगार की अगर बात करें तो बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जिनके पास डिग्रियां तो मौजूद है लेकिन रोजगार नहीं है। प्राइवेट सेक्टर का भी बुरा हाल है और सरकारी सेक्टर का भी। हमने बिहार में देखा कि NTPC RRB परीक्षा में धांधली होती है और किस तरह से जब छात्र प्रदर्शन करते हैं तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि अगर आवाज उठाओगे तो सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। यानी कि सरकार पूरी तरह से डराने और धमकाने का काम कर रही है। और आज जाहिर सी बात है, जनता डरी है। डरे भी क्यों ना, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। बिहार में डबल इंजन की सरकार है और सरकार बीजेपी की भी है, चाहे उत्तर प्रदेश में हो या फिर सेंट्रल की। चलिए, स्मृति ईरानी का जिक्र हम कर रहे थे और काफी समय से हम ये बात कर रहे थे कि आखिरकार वजह क्या है कि स्मृति ईरानी को अब महंगाई दिखाई नहीं देती, जबकि अमूल कंपनी ने 2 रुपए दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़ रहे हैं और स्मृति ईरानी कहती हैं कि सब कुछ ठीक है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, लोगों की इनकम नहीं बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और सरकार कहती है कि अभी स्थिति बेहतर है। यानी कि स्मृति ईरानी को अभी सब कुछ ठीक दिखता नजर आ रहा है। कब तक सरकार अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर रखेगी और कब तक जनता का इसी तरह से खून चूसा जाएगा। स्मृति ईरानी को लेकर एक महाशय है जिन्होंने खूब ये बताया कि क्या कुछ आज स्मृति ईरानी देख के भी अनसुना कर रही है। ये तो वही बात हो गई कि सामने बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन राजा जो है वो देखकर भी चीजों को अनजान बनने की कोशिश कर रहा है। स्मृति ईरानी का जिक्र किया था, क्या कुछ कह रही है महाशय स्मृति ईरानी को लेकर, जरा ध्यान से सुनिएगा। सिलेंडर था तो प्रधानमंत्री जी मौन रहते थे, उनको चूड़ियाँ भेंट की जाती थी, लेकिन आज वो 1000 रुपये का सिलेंडर आ रहा है तो आज वह चुप है। इस समय 110 रुपये का पेट्रोल 1 लीटर आ रहा है, इस समय वह चुप है। जिस समय 60 रुपये का पेट्रोल आता था, 70 रुपये का पेट्रोल आता था, उस टाइम भी नाटकबाजी करते थे, धरने प्रदर्शन करते थे, तो आज चुप है। तो आपके हिसाब से स्मृति ईरानी ने अमेठी में कितना काम किया है? अमेठी में तो उसने बहुत बड़ा काम किया है। जैसे कि उसने एक नेता को हरा दिया, वहाँ पे खुद सांसद बन गई, तो सबसे बड़ा काम उसने यही किया है।
इसके अलावा तो मुझे कोई नजर नहीं आता है कि उसने कोई काम किया है ना। तो नहीं, वहाँ सांसद बन के वो तो अलग बात है, सांसद बनने के बाद क्या काम किया? सांसद बनने के बाद में ये काम किया ना कि चुप है वो, पहले बोलती थी अब चुप है, ये थोड़ी बड़ी बात है क्या। जिसमें कांग्रेस की सरकार उस टाइम बोलती थी, अब वहाँ के सांसद बन गई तो अब चुप है। पहले वहाँ पे घूमती थी, अब उसने घूमना बंद कर दिया कि अब उसके बाद टाइम नहीं है बोलने का। तो सुना आपने कि स्मृति ईरानी को लेकर इन्होंने क्या कुछ कहा। दरअसल आज गलती स्मृति ईरानी की नहीं है, दरअसल आज गलती यह है कि सरकार गलत चुन ली गई है। एक ऐसी सरकार को चुना गया है जो सरकार केवल अपने तानाशाही के लिए जानी जाती है। आज अगर सरकार में किसान आवाज उठाता है, अगर आज नौजवान आवाज उठाता है या सच्चाई की बात करता है, तो सरकार खामोश रहने के लिए कह देती है। किसान आंदोलन उसका बहुत बड़ा उदाहरण रहा है। हमने देखा कि बीते कई महीने से किसान जो देश का अन्नदाता है, जो खेती करता है, मेहनत करता है, धूप में कड़ी मेहनत करके अनाज उगाता है, उसी किसान पर सरकार लाठी डंडे चलवाती है और कहती है कि कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। रोजगार की अगर बात कर लेते हैं, युवाओं की बात करते हैं, कहते हैं कि हमारे देश के युवा जो है वो देश के एक बेहतर आदर्श है, यही युवा हैं जो देश को आगे चलाएंगे। इन्हीं में से युवा हैं जो आगे चलकर मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनेंगे, सरकारी अधिकारी बनेंगे। लेकिन लगता है कि इन युवाओं का सपना अब सपना ही रह जाएगा, क्योंकि सरकार का मकसद है कि आप जाइए रेडी उठाइए, चाय और पकौड़ा बेचिए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक निजी चैनल के इंटरव्यू पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा था कि अगर एक ऑफिस या किसी दफ्तर के बाहर रेडी पर चाय पकौड़ा बेचते हैं तो वो रोजगार की श्रेणी में आता है। यानी कि अगर आज बच्चा यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग उसकी तैयारी कर रहा है, कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहा है, रेलवे की तैयारी कर रहा है, बैंक की तैयारी कर रहा है या किसी भी सरकारी विभाग की तैयारी कर रहा है, तो सरकार कहती है बंद कर दीजिए तैयारियां, क्योंकि आपको रोजगार नहीं मिलेगा। ये हमारे देश का हाल है, ये हमारे देश की सरकार की स्थिति, और यही वजह है कि आज जनता सरकार से लगातार परेशान होती नजर आ रही है। अमेठी की बात करेंगे, अमेठी में किसका दबदबा बना रहेगा ये तो 10 तारीख को पता चलेगा। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 तारीख को आएंगे और 10 तारीख को पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। हालांकि ये भी देखने को मिलेगा कि अमेठी में क्या वाकई कांग्रेस कुछ अच्छा कर पाई या फिर यहाँ पर बीजेपी ने शानदार परफॉर्मेंस की। लेकिन स्मृति ईरानी की अगर बात करें तो अमेठी से सांसद है स्मृति ईरानी, और विकास की बात करें तो विकास तो कुछ हुआ ही नहीं है। महिलाओं की बड़ी बड़ी बातें करने वाली स्मृति ईरानी ने वो अमेठी में कोई विकास नहीं किया। चलिए एक रिपोर्ट और दिखाते हैं कि कैसे अमेठी की पोल खुल रही है और स्मृति ईरानी का सारा सच अब सामने आ रहा है। नहीं, महिलाओं के हित में तो अच्छा काम किया उसने। भाई जो हाथरस कांड हुआ उस समय वो चुप थी, तो कितनी अच्छी बात है कि बोली नहीं है वो। इसके बाद में जो क्राइम वहाँ पे उत्तर प्रदेश में होता है उसमें बोलती नहीं है। अगर विपक्ष की सरकार की होती तो वहाँ बोलती है। तो कांग्रेस के लिए तो वो खिलाफ बोलती है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी बात है तो उसके लिए तो चुप रहती। तो अच्छा काम तो कांग्रेस के लिए कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने लिए। लेकिन जो इस तरह की राजनीति करते हैं, जो परिवारवाद के खिलाफ बोलने का काम करते हैं, एक परिवार पे आरोप लगाते हैं, उस पर चिरधन करते हैं, तो उसको मैं राजनीति नहीं मानता हूँ। जिस तरह की भाषा स्मृति ईरानी की है वो लीडर की नहीं है, क्योंकि अच्छा उसकी भी गलती नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो अपने कार्यकर्ताओं को, नेता को सिखाया ही ऐसी भाषा जाता है कि वो दूसरे परिवारों पर लाछन लगाएं। लेकिन जब अपने में बात आती है या जो क्रिमिनल लोग जो भारतीय जनता पार्टी में आते हैं उनका पूरे तरीके से बचाव करते हैं। जैसे महिला तो देखा आपने कि किस तरह से स्मृति ईरानी का सारा सच सामने आ चुका है। आज जनता की आंखों से पट्टी निकल चुकी है, क्योंकि जो जनता पहले मोदी मोदी के नारे लगाई करती थी वही जनता आज कह रही है कि भाजपा को हटाना है, बीजेपी को हटाना है। अगर देश को बचाना है तो बदलाव करना पड़ेगा। यानी कि जनता आज दिल से बात कर रही है और लगातार हमारे जो सहयोगी हैं वो जब उत्तर प्रदेश में उतरते हैं विकास की परिस्थिति को जानने के लिए, विकास का हाल जानने के लिए, अस्पतालों की स्थिति को देखने के लिए, तो देखते क्या है कि अस्पताल तो है लेकिन सर छत ऊपर नहीं है, वहां पर बेड नहीं है, नर्स नहीं है, स्टाफ नहीं है। जरा सोचिए कोविड के समय उत्तर प्रदेश में क्या हाल थे। हमने देखा गंगा घाट के पास कैसे लाशों से पूरा जो है इलाका पटा हुआ था, लेकिन सरकार लोगों को शांत कराने में लगी थी, चुप कराने में लगी थी। यानी कि अगर आज सच्चाई की बात बोलते हैं तो सरकार कहती है शांत हो जाओ, नहीं तो रासुका लग जाएगा, या तो संपत्ति कुर्क
कर ली जाएगी। ये है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना। तभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि गर्मी और चर्बी निकाल दी जाएगी और गर्मी के मौसम में जो है पूरा तरह से मनाली बना दिया जाएगा। यानी कि सरकार आज पूरी तरह से तानाशाही रवैये पर उतारू है। सरकार ये जान चुकी है कि जनता के सामने सच आ गया और जनता जिस तरह वोट कर रही है इसका मतलब है कि इस बार बदलाव होकर रहेगा। हालांकि विपक्षी पार्टी के नेता इस बार मुद्दों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। विपक्षी पार्टी के नेता मुद्दों को खूब उठाते नजर आ रहे हैं और इस बार मुद्दों की जीत होती नजर आएगी। तमाम राजनीतिक पार्टी के नेताओं की दिलों की धड़कनें अभी से बढ़नी शुरू हो गई हैं और 10 तारीख को पूरा साफ हो ही जाएगा कि आखिरकार जनता किसके साथ खड़ी रही है। तो चलिए आज मुझे इजाजत दीजिए और तमाम खबरों के लिए बने रहिए SPN9 न्यूज के साथ।